विदुर रावल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि अब मुख्यमंत्री की ओर से वेबसाइट का शुभारंभ किया गया, लेकिन विपक्ष का यह आरोप कि सिर्फ पोर्टल की ये सरकार है, पोर्टल से ही सब कुछ आप संचालित करते हैं, लोगों तक उसका जो लाभ है वो पहुंचता नहीं। क्या मायने हैं इसके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर ही वास्तविक गरीब तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी पद्धतियों को इस प्रकार से बनाया कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ जो पहुंचे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है और बहुत जबरदस्त इसमें सफलता हमने हासिल की। और मुझे लगता है यही हमारे पक्षों के साथ समस्या भी है कि असल जो गरीब है उस तक लाभ क्यों पहुंच पा रहा है, जबकि इनकी सरकार में तो इनके चेले चपाटे और चट्टे बट्टे होते थे, सारा का सारा हजम कर लेते थे। राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं और गांव तक केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। उसके कुछ साल बाद उनके बेटे राहुल गांधी जो सत्ता में एक्टिव हुए, उनके इशारों पर सरकारें चलने लगी और उस समय उन्होंने भी ये बात को स्वीकारा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ऊपर से 100 रुपए चलते हैं तो नीचे गरीब तक 10 रुपए ही पहुंचते हैं। ये कौन कह रहे थे जिनकी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक तरफा सियासत थी। आज प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान योजना का 2000 रुपए किस्त भेजते हैं, वो हर किसान को 2000 के 2000 ही मिलते हैं। उसमें कोई कांग्रेसी चट्टा बट्टा एक पैसा नहीं खींच सकता। तो महिलाओं की बात हो चाहे पेंशनर्स की बात हो, जो लाभ मिलता है उनके हाथ में मिलता है। ये कैसे कर पाए हम? क्योंकि हमने ह्यूमन फेस को हटा दिया, विदाउट ह्यूमन एक इंटरफेस इस प्रकार का बनाया जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद लेकर किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। जो पंजा है बीच में हटा दिया, जो लुटेरा पंजा था, जो किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को लूट लिया करता था। और यही तकलीफ है हमारे विपक्षों को। तो राजनीति में आने का इनका लक्ष्य क्या है? राष्ट्र सेवा तो नहीं है। फर्जी गांधी खानदान की जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं या किसी चौटालाओं की करने वाले लोग हैं, इनका लक्ष्य तो है कि इस प्रकार से चाटुकारिता करते हुए थोड़ा बहुत मलाई हमारे तक आ जाए। और ये बात ये बोलते भी रहे हैं अलग अलग समय पर। जब ये चुनाव लड़ने गए थे, कांग्रेसी कैंडिडेट तो कहते थे कि तुम 50 वोट ले आओ और नौकरी ले जाओ, यानी पात्रता दक्षता को ठेंगे पर रखना और कहना हमें 2000 नौकरियों का कोटा मिलेगा, उसकी हम बंदरबाट करेंगे। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी भी और अभय चौटाला जी भी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि हम सत्ता में अगर गलती से आ गए तो मेरिट मुरिट को फाड़ देंगे और अपने कार्यकर्ताओं को बीच में सारे संसाधनों को बांट देंगे। नौकरियों को तो विशेष रूप से कहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी तो कुरुक्षेत्र के अंदर 2018 में जब जेल से पैरोल पर आए थे भ्रष्टाचार के मामले से, तो कुरुक्षेत्र के अंदर क्या बोले थे कि भाई कार्यकर्ताओं, एक बार सरकार बना दियो, थारी 7 पुश्तों का जुगाड़ कर दूंगा। अब ये 7 पुश्तों का जुगाड़ कैसे होना था? क्या अपना फार्म हाउस बेचना था क्या इन्होंने? नहीं, इन्होंने हरियाणा के संसाधनों को जैसे दशकों तक ये लोग लूट जाए, जब भी इनको सत्ता में अवसर मिला उसी पद्धति पर चलते हुए हरियाणा को बेच खाना था, लेकिन सारा हिस्सा खुद खा के जो बचा कुचा है वो अपने चेले चपाटों में बांटना था। इस पद्धति के खिलाफ हरियाणा की जनता ने लगातार 2014 के बाद वोट किया है और इनको यही तकलीफ है। ये चाहते हैं कि वापिस से इनके गुर्गे जो तय करें, जैसे क्या करते थे, रात को फोन जाया करता था 10 आदमियों के राशन कार्ड बनाने, बता दो आपकी बैठकों में कौन आपके चेले चपाटे हैं, और उनके राशन कार्ड बन जाया करते थे। ये स्थिति से हटकर आज फैमिली आईडी के HRMS के थ्रू सुविधाएं मिल रही है। यही पीड़ा है, यही तकलीफ है। असल गरीब को क्यों मिल रही है?